हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरियाणा जीके की इस बेहतरीन सीरीज़ में, जहां आपको करवाई जा रही हैं हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम है वो कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के किस ज़िले में रानी तालाब है? हरियाणा के किस ज़िले में रानी तालाब है? तो रानी तालाब कहाँ पर रहेगा? जींद के अंदर। हरियाणा के जींद ज़िले के अंदर कौन सा रहेगा तालाब? रानी तालाब। और रानी तालाब को किसने बनाया था? रघुवीर सिंह ने। किसने बनाया था? रघुवीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और भूतेश्वर मंदिर भी कहाँ पर रहेगा? जींद के अंदर रहेगा। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर रहेगा? जींद के अंदर रहेगा। और भूतों वाला मंदिर पूछ लिया जाए तो वो कहाँ रहेगा? भिवानी के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बाटा उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बाटा उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बाटा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध रहेगा? फरीदाबाद। यह कौन सी नगरी रहेगी? फरीद की नगरी रहेगी। ठीक है। और रोहतक के अंदर कौन सा रहेगा? गोकर्ण तालाब। क्या रहेगा? गोकर्ण तालाब। गोकर्ण तालाब कहाँ से रहेगा? रोहतक के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दीनी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दीनी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दीनी मस्जिद का निर्माण? औरंगजेब के द्वारा दीनी मस्जिद का निर्माण किया गया था। दीनी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित रहेगा? कैथल के अंदर गुरुद्वारा नीम साहिब स्थित रहेगा। और हिसार को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। मैग्नेट सिटी भी किसे कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ पर रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ पर रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। और असम प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। और भिवानी को क्या बोला जाता है? खेल नगरी बोला जाता है। भिवानी को क्या कहा जाता है? मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। और हरियाणा की दुग्ध नगरी किसे कहा जाता है? जींद को हरियाणा की दुग्ध नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांकड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? बांकड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये कहाँ से प्रवेश करती है? टोहाना के अंदर से प्रवेश करती है। बांकड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? टोहाना के अंदर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मटिया किला हरियाणा में किस जिले में स्थित है? मटिया किला हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो यह कहाँ पर रहेगा? होडल पलवल के अंदर यह किला रहेगा। मटिया किला कहाँ पर रहेगा? होडल पलवल के अंदर यह जिला रहेगा। होडल कौन से शहर का शहर है? ठीक है, होडल कहाँ से रहेगा? पलवल जिले के अंदर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के किस जिले में रक्षा विश्वविद्यालय है? हरियाणा के किस जिले में रक्षा विश्वविद्यालय है? तो किस जिले में रहेगा? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। हरियाणा के अंदर रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर रहेगा। और रक्षा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? डिफेंस यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, डिफेंस यूनिवर्सिटी को ही रक्षा विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है। और पानीपत के अंदर कौन सा रहेगा? अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र रहेगा। ठीक है, अग्निशमन केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो पानीपत के अंदर रहेगा। ठीक है। और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेगा। और गोकर्ण तालाब रोहतक के अंदर कौन सा रहेगा? गोकर्ण तालाब कहाँ पर रहेगा? रोहतक के अंदर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कॉटन सिटी किस जिले को कहा जाता है? हरियाणा की कॉटन सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो हरियाणा की कॉटन सिटी किस जिले को कहा जाता है? पलवल को हरियाणा की कॉटन सिटी कहा जाता है। ठीक है। और मेवात को क्या कहा जाता है? मेवात के अंदर CISF की क्या है? एक यूनिट बनने वाली है।
ठीक है। हरियाणा के अंदर CISF की नई यूनिट कहाँ पर बनेगी? मेवात के अंदर बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरोहर संग्रहालय किस जिले में स्थित है? धरोहर संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। धरोहर संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। और यहाँ पर क्या रहेगा? ज्योतिषर। कौन सा रहेगा? ज्योतिषर, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और इसी के पास, ज्योतिषर के पास ही कौन सा मंदिर रहेगा? बिड़ला मंदिर रहेगा। ठीक है। बिड़ला मंदिर कहाँ पर रहेगा? ज्योतिषर के परिसर में ही कौन सा रहेगा? बिड़ला मंदिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? हरियाणा के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? तो किसको बनाया था? हाँसी को बनाया था। और हाँसी का किला किसने बनाया था? पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, जिसे क्या कहा जाता है? तलवारों का किला कहा जाता है। हाँसी का किला किसने बनाया था? हाँसी का किला किसने बनाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और इसे किसके फेमस रहता है? तो तलवारों के लिए यह किला प्रसिद्ध रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के किस जिले में रेलवे स्टेशन नहीं है? हरियाणा के किस जिले में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? हरियाणा के कौन से जिले में रेलवे स्टेशन नहीं रहेगा? तो वो रहेगा मेवात के अंदर रेलवे स्टेशन नहीं है। और पलवल को क्या बोला जाता है? अभी बताया, कॉटन सिटी। ठीक है। और रेवाड़ी के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी? इग्नू यूनिवर्सिटी रहेगी। कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी? इग्नू। रेवाड़ी के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी? इग्नू यूनिवर्सिटी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? तो कहाँ से निकलता था? रोहतक के अंदर से हरियाणा हरी भूमि समाचार पत्र निकलता था। और लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार से रहेगा। ठीक है। और उनकी कर्मभूमि कौन सी रहेगी? हिसार रहेगी। लेकिन उनका जन्म कहाँ होता? पंजाब के अंदर हुआ था। और चिल्ली झील कहाँ पर रहेगी? फतेहाबाद के अंदर चिल्ली झील रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ था? गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ था? तो किस राजा के द्वारा हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गोहाना का नामकरण हुआ था। और पृथ्वीराज ने कौन सी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी है? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें क्या है? मोहम्मद गोरी को इन्होंने हराया था। और 1192 के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है। और हर्षवर्धन का संबंध कहाँ से रहेगा? थानेसर से रहेगा। और इनका कार्यकाल पूछ लिया जाए तो कितना रहेगा? 606 से 647। कितना रहेगा? 606 से 647 इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा रहेगा? हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है, वो हरियाणा का राजकीय वृक्ष रहेगा। और राजकीय खेल पूछ लिया जाए तो कौन सा रहेगा? कुश्ती रहेगा। और पक्षी कौन सा रहेगा? राजकीय पक्षी कौन सा रहेगा? काला तितर रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? ब्रैंक फ्रैंकोलिन बोलते हैं। ठीक है। और काला हिरण क्या रहेगा? हरियाणा का राजकीय पशु रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? ब्लैक बक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक बक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सूरदास का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? सूरदास का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद के अंदर सूरदास का जन्म हुआ था। सिंही गांव में सूरदास का जन्म हुआ था। और सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एचएयू ने अपना नया कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला है? एचएयू ने अपना नया कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला है? तो कहाँ पर खोला है? नीलोखड़ी करनाल के अंदर, तीगांव फरीदाबाद, छपेड़ा मेवात और बेरी झज्जर। तो कहाँ पर खोला है? छपेड़ा मेवात के अंदर एचएयू ने अपना नया कृषि विज्ञान केंद्र खोला है। और बेरी को क्या कहा जाता है? धनाढ़ लोगों का शहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विद्यार्थी परिवहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? विद्यार्थी परिवहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? 24 जनवरी 2024 को विद्यार्थी परिवहन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा? 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता वाला थर्मल प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनाया जाएगा? यमुना नगर के अंदर यह बनाया जाएगा। और हाथी पुनरुत्थान केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो यमुना नगर के अंदर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लस्टर वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ पर रहेगा? यमुना नगर के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर रहेगा? पिनगवा मेवात के अंदर यह बनाया जाएगा। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पिनगवा मेवात के अंदर यह बनाया जाएगा। और खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? हिसार के अंदर बनाया जाएगा। कौन सा केंद्र? खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? हिसार के अंदर। और स्ट्रॉबेरी, अच्छा स्ट्रॉबेरी कहाँ पर बनाया जाएगा? यमुना नगर के अंदर उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, देश का पहला G20 स्मारक हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है? देश का पहला G20 स्मारक हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है? तो ये कहाँ पर बनाया गया है? यमुना नगर के अंदर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? यमुना नगर के अंदर बनाया गया है। और पंचकुला के अंदर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी रहेगी करोह है। कौन सी चोटी रहेगी? करोह, जिसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 1514 मीटर। ठीक है, 1514 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, चैनल को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।